सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। प्रथम अध्याय। श्री सत्यनारायण की महिमा तथा व्रत की विधि। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण एवं शास्त्रों के ज्ञाता सुत जी महाराज से पूछा, हे महामुनि, आप तो इतिहास एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः आपसे एक निवेदन है कि इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहे, कोई ऐसा व्रत कहे, कोई ऐसा अनुष्ठान कहे जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिल सके और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सबने सभी प्राणियों के हित के लिए यह बात पूछी है, क्योंकि परोपकार ही तो संतों का लक्षण है। इसलिए उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान कमलापति से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक आ पहुंचे। वहां अनेक योनियों में जन्मे प्राणी अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित हैं। ऐसा देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि किस यत्न से इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार कर वह विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले सबके आधार भगवान नारायण को देखकर, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म और गले में वनमाला सुशोभित है, नारद जी ने श्री विग्रह के दर्शन किए और उनकी सुंदर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत एवं भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। भगवान, मेरा नमन स्वीकार करें। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निस्संकोच कहो, मैं सब बतलाऊंगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में प्राय अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि इन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, सो मैं उस महान शक्तिशाली व्रत को कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का व्रत महान पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में अत्यंत दुर्लभ है। श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करने पर मनुष्य मृत्यु लोक के सुख भोग कर अंत में शरीर छोड़कर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के श्री मुख से वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, सत्यव्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने सत्यव्रत को किया था तथा किस दिन सत्यव्रत को करना चाहिए? सब विस्तार से सुनने की हमारी अभिलाषा है। श्री भगवान ने कहा, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, सभी स्थानों पर श्री विजय दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की कथा शाम के समय ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से सवाया मात्रा में नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले सकता है और यह सब भक्ष्य योग्य पदार्थ एकत्रित करके भगवान सत्यनारायण को अर्पण करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराए एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। तदुपरांत बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करे। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्य की इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती हैं। विशेष कली काल में मृत्युलोक में यही इच्छा पूर्ति एवं मोक्ष का सरल सा उपाय है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण होता है।
सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय, निर्धन ब्राह्मण तथा लक्कड़हारे की कथा। सुत जी बोले, हे द्विजो, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। एक सुंदर काशीपुरी नाम की नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री विष्णु जी ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सब कुछ कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, आप इस निर्धनता से छुटकारा दिलाने वाला कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण देव, भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे विप्र, तुम सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करो। सत्य व्रत करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को यत्न पूर्वक व्रत का संपूर्ण विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उस व्रत को मैं निश्चय करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर निर्धन ब्राह्मण रात्रि के समय बिस्तर पर गया, परंतु उसे नींद न आई। तदनंतर वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा, नित्य क्रिया से निवृत्त हो श्री सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। भगवत कृपा से उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण व्रत किया। इस प्रकार सत्यनारायण की महिमा से ब्राह्मण सब प्रकार के दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। हे विप्र, पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री सत्यनारायण कथा करता है वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष का अधिकारी बनता है। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत कथा करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार नारायण जी के श्री मुख से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ऋषियों, और क्या सुनना चाहते हो? ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, पृथ्वी में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह भी जानना चाहते हैं। सत्यनारायण व्रत पर हमारी श्रद्धा और हो रही है। श्री सुत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी में जिस जिसने इस व्रत को किया अब वह सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लक्कड़हारा आया और बाहर लकड़ियों का गट्ठर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लक्कड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, हे प्रभु, आप क्या कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे यहाँ महान धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद ग्रहण कर वह नगर चला गया। लक्कड़हारे के मन में इस प्रकार का संकल्प हुआ कि आज ग्राम से लकड़ी बेचने के बाद जो भी मुझे धन मिलेगा उसी धन से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। वह मन में विचार कर बूढ़ा लक्कड़हारा अपने सिर पर लकड़ियां रखकर जिस नगर में पहुंचा वहां धनिक लोग रहते थे। फलस्वरूप बूढ़े लक्कड़हारे को आज अन्य दिनों की अपेक्षा लकड़ियों का दाम दुगनी मात्रा में प्राप्त हुआ। तदनंतर वह बूढ़ा लक्कड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर सत्यनारायण व्रत कथा की सामग्री सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों एवं ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लक्कड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ को गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड के श्री सत्यनारायण व्रत का यह दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। तीसरा अध्याय, राजा उल्कामुख, साधु वणिक एवं लीलावती कलावती की कथा। श्री सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों,
अब ध्यान पूर्वक आगे की कथा सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक सुबुद्धिमान राजा था। उल्कामुख सत्यवक्ता तथा जितेंद्रिय था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देव स्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी एवं शील आदि विनय गुणों से संपन्न पतिपरायण स्त्री थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर दोनों दंपति बैठकर भगवान सत्यदेव का व्रत एवं पूजन कर रहे थे। जिस समय राजा अपने परिवार के साथ पूजन कर रहे थे, उसी समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। भद्रशिला नदी के तट पर अपनी नौका को किनारे पे लगाकर वह राजा के पास गया और व्रत को देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, भक्ति चित्त युक्त यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे भी बताएं। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर वह साधु वैश्य आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का विधान कहें, अतः आपके कथानुसार इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा से व्रत का विधान सुनकर साधु व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतति देने वाले इस उत्तम व्रत का समाचार कह सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी पत्नी लीलावती को कहा। एक दिन उसकी पत्नी नीलावती आनंदित हो एवं सामाजिक धर्म से निवृत्त होकर सत्यदेव की कृपा से गर्भवती हो गई तथा समय बीतने पर 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो। इसीलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि संतान होने पर भगवान सत्यदेव का व्रत करूंगा, सो भगवत कृपा से हमारे यहाँ कन्या ने जन्म लिया है। आप संकल्प अनुसार उस व्रत को क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत कर लूंगा, जल्दी क्या है। अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। इधर कन्या लीलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी कन्या को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उसे लगा कि पुत्री विवाह योग्य हो गई। उसने तुरंत दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री कलावती के लिए कोई सुयोग्य वणिक पुत्र खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर पहुंचे और बड़ी खोज देखभाल के बाद कन्या लीलावती के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आए। इस सुयोग्य वणिक पुत्र को देखकर साधु वैश्य ने अपने भाई बंधुओं एवं जाति के लोगों के साथ प्रसन्न चित्त होकर अपनी कन्या कलावती का विवाह इस सुयोग्य वणिक पुत्र के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी सत्यदेव का व्रत एवं पूजन करना भूल गया। पूर्व में व्रत का संकल्प करने के बाद भी संकल्प न पूरा करने के कारण भगवान सत्यनारायण कुपित हो गए। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद सहित समुद्र के समीप व्यापार करने रत्नसारपुर नाम नगर पहुंचा और वहां चंद्रकेतु राजा के नगर में दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लगे। भ्रष्ट पतित देखकर सत्यनारायण भगवान ने श्राप दिया कि इसे दारुण, कठिन और महान दुख हो। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर दो चोर राजा के धन को चुराकर भाग रहे थे, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देख उन दोनों चोरों ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं छुपा दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को प्राप्त किया और दोनों को बांधकर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए वह राजा के समीप पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमने दो चोर पकड़ लिए हैं, आप देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों के पास रखा धन भी ले लिया। सत्यदेव के कुपित होने से इधर साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री कलावती भी बहुत दुखी हुए और घर पर जो धन रखा था वह भी चोरों द्वारा चुरा लिया गया।
अब लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कन्या कलावती भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण व्रत को होते हुए देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदन्नतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। घर पहुंचकर माता लीलावती ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही तथा इतनी रात तक कहाँ रुक गई और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोरथ प्रदान करने वाला सत्यनारायण का व्रत देखा। पुत्री के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन एवं व्रत किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही सकुशल लौट आएं और प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। भगवान सत्यदेव इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए तथा बोले, हे राजन, दोनों बंदी वैश्य प्रातः काल ही छोड़ दिए जाएं। उनका सब धन उनको वापस दे दिया जाए, नहीं तो तुम्हारा राजपाट नष्ट कर दिया जाएगा। राजा से स्वप्न में इतना कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने सभासदों को स्वप्न के विषय में बतलाया और दोनों बंदी वैश्यों को मुक्त कर दिया। राजा की आज्ञा पाकर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त करके सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्रों को लाए हैं। इसके पश्चात आते ही दोनों महाजनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया और पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय से व्याकुल हो गए और कुछ न बोल सके। राजा चंद्रकेतु ने वणिक पुत्रों को देखकर मीठे वचनों से आदर पूर्वक कहा, हे महानुभावों, आप लोगों को भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उन दोनों की वेणी को खुलवाकर शौर कर्म यानी स्नान इत्यादि कराया एवं नए वस्त्र देकर आदर पूर्वक सबके सामने बुलाकर अत्यंत मधुर वाणी से आनंदित किया। उनके पास से जितना भी धन लिया गया था उसका दूना करके उन्हें वापस कर दिया गया। राजा ने पुनः कहा, साधो, अब आप अपने घर जाएं। राजा को प्रणाम करके वैश्य साधु ने कहा, आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर और भगवान का धन्यवाद कर दोनों महावैश्यों ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में सत्यनारायण व्रत कथा का यह तीसरा अध्याय संपूर्ण होता है। चौथा अध्याय असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। श्री सुत जी बोले, वैश्य ने मंगल चरण और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की यात्रा आरंभ की और थोड़ी दूर पहुंचने पर भगवान सत्यनारायण ने साधु की सत्यता की परीक्षा लेने की जिज्ञासा की। वह दंडी वेश धारण कर साधु के पास पहुंचे और उससे पूछा, हे साधु, आपकी नाव में क्या भरा है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ अवहेलना पूर्वक बोला, हे दंडिन, आप क्यों पूछते हैं? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्र भरे पड़े हैं। वैश्य की ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी रूप धारण किए वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र तट पर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया संपन्न करने के बाद अपनी नाव को देखा। वह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। नाव में बेलपत्र इत्यादि भरे हुए थे। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत ही शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। हमारी सभी मनोकामनाएं तभी पूर्ण होंगी, क्योंकि वे चाहे तो सब कुछ दे सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। दामाद की बात सुनकर वह साधु वणिक दंडे स्वामी के पास पहुंच गया। अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसके लिए क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मूर्ख, तू रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीनता होने के कारण मेरी ही आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ। भगवान की ऐसी वाणी सुन साधु वणिक उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे भगवान, यह आश्चर्य की बात है
कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके स्वरूप और गुणों को ठीक से न जान पाए, फिर मैं तो अज्ञानी आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी जो नौका की स्थिति थी वैसी पुनः कर दीजिए तथा मेरी रक्षा कीजिए और पहले की तरह मेरा सामान नौका में भर जाए। उसके भक्ति युक्त वचन सुन भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान श्री हरि उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण थी। तब उन दोनों ने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और वह स्वजनों के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन करने लगे। नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, यह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उससे अभिष्ट वचन कहे कि साधु अपने दामाद सहित बहुत सारा धन लेकर इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने जा रही हूँ, तुम कार्य संपूर्ण करके शीघ्र आना। माता का ऐसा वचन सुन कलावती व्रत को समाप्त कर प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव समेत ही पानी में डुबा दिया। तत्पश्चात कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई महान शोकातुर होकर जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित होकर मन में विचार करने लगा, यह क्या आश्चर्य है। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। लीलावती भी कन्या को देखकर व्याकुल हो उठी और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, अभी अभी नौका से दामाद जी कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई अथवा सत्यनारायण की महिमा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कन्या लीलावती को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट होने पर दुखी हो गई और अपने पति की पादुका लेकर उसका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय कर लिया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख पत्नी सहित वह साधु वणिक बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने मेरे दामाद के साथ धन धान्य से भरी नौका का अपहरण कर लिया अथवा हम सभी उसकी माया से मोहित हो गए हैं। हे प्रभु, अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा। सभी के सामने साधु ने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया एवं प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसके लिए क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर भगवान दीनानाथ को दया आ गई और आकाशवाणी के द्वारा कृपा पूर्वक बोले, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही यही कारण है कि उसका पति दिखाई नहीं दे रहा है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो तुम्हारी पुत्री निश्चित रूप से पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आकाशवाणी को सुनकर कलावती ने शीघ्र घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और पुनः आकर अपने पति के दर्शन को पाया। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब विलंब क्यों कर रहे हैं, अब तो घर चलिए। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हुए और साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति एवं विशेष पर्वों में सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए इस लोक के सुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। पांचवा अध्याय राजा तुंगध्वज और गोप गणों की कथा। श्री सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा थे। उसने भी श्री भगवान सत्यदेव के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया।
एक बार वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर एक बड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसने वहां भक्ति भाव से ग्वालों को बंधु बांधवों सहित संतुष्ट चित्त होकर सत्यनारायण की पूजा करते हुए देखा। राजा अभिमानवश वहां न गया और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सम्मुख रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। ग्वाल वालों ने भगवान की इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने पर बहुत दुख हुआ। जब राजा अपने महल आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। संपूर्ण धन धान्य एवं 100 पुत्र भी नष्ट हो गए हैं। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही यह भगवान सत्यनारायण के द्वारा ही नाश किया गया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण जी की पूजा हो रही हो। तत्पश्चात वह राजा मन में विश्वास कर ग्वाल बालों के समीप पहुंचा और उसने गोप गणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया एवं प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से राजा पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सुत जी ने कहा, इस परम दुर्लभ व्रत को जो व्यक्ति करता है और पुण्यमयी एवं फल प्रदायनी भगवान की यह कथा सुनता है, उसे भगवान सत्यदेव की कृपा से धन धान्य एवं शांति की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है। यह सत्य की बात है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं। भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं सभी मनोरथों को प्राप्त कर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से जानते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन्होंने इस व्रत को किया था, उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। महान प्रज्ञ संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लक्कड़हारा भिल्लो गुहो का राजा बना और अगले जन्म में उन्होंने श्री राम की सेवा की, मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की सेवा पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक एवं सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से अगले जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधित संपूर्ण कार्यों का भक्ति पूर्वक अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। और जो गोपगण थे, वे ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप एवं ग्वालवाल हुए और श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर सभी राक्षसों का संहार कर उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण कथा का यह 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ।